सुप्रभात बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण नयन के पाठ 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक अनुच्छेद प्रस्तुत किया गया है, जिसे पढ़ने के बाद सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अनुच्छेद है, मैं राम हूँ। राम मोहन का भाई है। मोहन को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। मोहन पढ़ने में भी होशियार है। मोहन बहुत सुंदर चित्रकारी भी करता है। राम और मोहन प्रेम से रहते हैं। कल राम और मोहन ने मिलकर गाना भी गाया था। यहाँ राम और मोहन शब्द बार बार पढ़ने से कुछ अटपटे से लग रहे हैं और ये दोनों ही शब्द संज्ञा हैं। ये बोलने और सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। यदि इसी बात को इस प्रकार लिखा जाए तो अधिक सुंदर लगेगा। जैसे, मैं राम हूँ। मैं मोहन का भाई हूँ। मोहन को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। वह पढ़ने में भी होशियार है। वह बहुत सुंदर चित्रकारी भी करता है। हम दोनों प्रेम से रहते हैं। कल हमने मिलकर गाना भी गाया था। इस पैराग्राफ में बार बार एक ही शब्द का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर अन्य शब्द प्रयोग किए गए हैं। इन्हें ही सर्वनाम शब्द कहते हैं। मैं, वह, हम, हमने यहाँ प्रयुक्त सर्वनाम है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने सुनने में अच्छे और सरल लगते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला पहला अनुच्छेद आपका है, पहला पैराग्राफ है, उसमें सिर्फ संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। ये आप देख भी रहे हैं कि संज्ञा शब्द उसमें कितनी बार आए हैं और एक बोरिंग सा लगने लगता है जब बार बार हमको वही संज्ञा शब्द दोहराने पड़ते हैं। लेकिन दूसरे वाले अनुच्छेद में आपने देखा कि जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं वो संज्ञा के बदले में बोले गए हैं। जहाँ पर पहले अनुच्छेद में संज्ञा शब्द है, उसी जगह पर दूसरे अनुच्छेद में वो शब्द रखे गए हैं जिनको बोलने से भाषा और भी स्पष्ट हो जाती है और सरल हो जाती है, सुंदर भी लगती है। तो ये शब्द जो संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त किए गए हैं, यही सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द को भली भांति समझने के लिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक से एक और उदाहरण लेते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। पिताजी बच्चे से कह रहे हैं, गौरव, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? गौरव ने कहा, पिताजी मुझे पाठ याद करना है। पिताजी ने पूछा, साइना से पूछो, वह कुछ मांग रही थी। गौरव ने कहा, हाँ पिताजी, उसे एक गुड़िया और मुझे एक टोपी चाहिए। इन वाक्यों में, इस वार्तालाप में पिता ने अपने लिए मैं और गौरव के लिए तुम, साइना के लिए वह तथा किसी वस्तु के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार गौरव ने अपने लिए मुझे तथा साइना के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सब नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। सर्व, नाम। सर्व मीन्स होता है सबका, नाम मीन्स नाम। तो जो सबका नाम हो वही सर्वनाम है। बोलने वाला अपने लिए, श्रोता के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति या किसी वस्तु आदि के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें आदि। और श्रोता के लिए तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हारा, आपका आदि। किसी तीसरे के लिए वह, वे, उसका, उनका आदि। निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए यह, ये, वह, वे आदि। अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए कोई प्राणी के लिए, कुछ वस्तु के लिए। प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, किसे आदि। संबंध बताने के लिए जो, सो, जिसे, उसे, जिसका, उसका आदि। अभी आपने कल के चैप्टर में वचन पढ़ा था। जिस प्रकार संज्ञा में वचन बदलते हैं उसी प्रकार सर्वनाम में भी वचन बदलते हैं। कल भी मैंने एक दो उदाहरण सर्वनाम के दिए थे, आज भी देख लीजिए। एक वचन मैं, बहुवचन हम। एक वचन आप, बहुवचन आप लोग। तू, तुम, उसे, उन्हें, यह, ये, किसे,
किन्हें, यह वह वे, उसका उनका। तो बच्चों, आज हमने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। उससे पहले आप अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में उसे लिख लीजिएगा। धन्यवाद।